आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। इस ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डाटा ग्रिड व्यू के तहत अपना डाटा जो है वो तमाम का तमाम डिस्प्ले करा सकते हैं फ्रॉम द MySQL टेबल। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ फॉर्म पे आ जाएं और इसकी कुछ लुक इस तरीके से नज़र आ रही है। आप इसको उसी फॉर्म पे भी बना सकते हैं, अलग फॉर्म पे भी बना सकते हैं। मैं इसी फॉर्म पे एक अलग फॉर्म बना रहा हूँ और इसके लिए सबसे पहले मैंने जाके एक फॉर्म क्रिएट किया है, जो कि आपको पता है किस तरीके से क्रिएट करना है। आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाने के बाद आपने डार्क शॉप जो आपका मेन फॉर्म प्रोजेक्ट है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम करना है या विंडो फॉर्म्स, आप दोनों में से एक चीज ले सकते हैं। न्यू आइटम भी ले सकते हैं और विंडोज फॉर्म भी ले सकते हैं। विंडोज फॉर्म लेने के बाद आपने एक नया फॉर्म क्रिएट कर देना है। मैंने ये फॉर्म क्रिएट कर चुका हूँ, आपने इसको क्रिएट करना है। ये फॉर्म मेरा यहाँ पे फॉर्म है। अभी सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में मैं ये सेट कर रहा हूँ कि ये डिस्प्ले ऑल फॉर्म 5 जो है वो डिस्प्ले ऑल यूजर्स इन टेबल। अगर मुझे इसका आइकॉन सेट करना है, वंस अगेन मैं इसकी प्रॉपर्टीज इसकी आइकॉन सेट कर सकता हूँ। मेरे पास आइकॉन्स पड़े हुए हैं, ये आइकॉन्स हैं और मैं यहाँ से इसके यूजर्स। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो आपको सेट करनी है वो है MDI पेरेंट फॉर्म की। इसके अंदर हमने अभी तक ये देखा था कि हमारा जब लॉगिन करते हैं तो ये पेज नमूदार होता है, तो ये थोड़ी सी साइज में कम होता है। आप इसको फुल साइज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आए विंडो स्टेट पे और इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। मैक्सिमाइज करने से ये ऑटोमेटिकली जब इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत बड़ी शेप में पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो। इसी तरह फिर हमने जो टूल्स हैं इसमें जाके डिस्प्ले पे, और मैंने इसके अलग बनाया है। आप इसको यहाँ पे MDI फॉर्म, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल यूजर, इसको आप इसको कट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले ऑल यूजर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से आपने दिस डॉट इज MDI कंटेनर इज इक्वल टू ट्रू और फॉर्म 5 FM5 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 5 FM5 डॉट MDI पेरेंट इज इक्वल टू दिस, और फिर दिस डॉट लेआउट MDI लेआउट डॉट टाइल हॉरिजॉन्टल, और फिर हमने फॉर्म को शो करा दिया। इसके करने के बाद जो सबसे आपका बुनियादी काम है वो ये है कि आपने एक जो फॉर्म अभी लिया है, आपने इसको थोड़ा सा, मैं इसके अंदर दो चीज़ें लेनी है आपने। एक आपने यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू लेना है। डाटा ग्रिड व्यू कैसे लेंगे? टूल बॉक्स में आप जाएंगे और डाटा ग्रिड व्यू जो है वो डाटा ग्रिड व्यू लेंगे आप। डाटा ग्रिड व्यू के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, आप एक वक्त में कई डाटा ग्रिड व्यूज भी ले सकते हैं। आप एक बटन बना लीजिए जिसका नाम आप लोड टेबल रख लीजिए, और इस लोड टेबल के अंदर आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इस डाटा ग्रिड व्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डाटा ग्रिड व्यू का नाम रखना है। अगला प्रोसीजर आपका ये है कि आपने लोड टेबल है, इसको लोड टेबल के पीछे आपने कोडिंग क्या करनी। कनेक्शन जब देखें हमने स्टैब्लिश किया। एक बात फिर मैं वंस अगेन आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने नया फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे ये यूजिंग mysql.data.mysql क्लाइंट लिखना लाजमन है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब आप फॉर्म बनाते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ये आपको इंक्लूड करना होगा। आपने उसी तरीके से जिस तरह आपने पहले कनेक्शन बनाया है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्म 4 होगा, उसमें भी कनेक्शन सिमिलर कनेक्शन है। प्रॉपर्टीज मैंने कोई चेंजेस नहीं की हैं। आप भी उसी तरीके से इसको कॉपी करके लेके आ सकते हैं। इसकी वही स्ट्रिंग माई कनेक्शन इज इक्वल टू डाटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट, पोर्ट इज इक्वल टू 3306,
यूजर नेम इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू महानूर 1234, मेरे केस में महानूर 1234। फिर आपने एक माई एसक्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया माईकॉन के नाम से, और न्यू किया माई एसक्यूएल कनेक्शन और माई कनेक्शन। अब आप ये सवाल कर सकते हैं सर आपने क्यूरी का क्यों नहीं बनाया। मैं दोनों मेथड आपको बता चुका हूं। अगर आप इसको क्यूरी के थ्रू चलाना चाहते हैं आप क्यूरी लिख के स्ट्रिंग में बना लें, क्योंकि क्यूरी छोटी थी तो इसलिए मैंने इसको जरूरत नहीं महसूस की कि उसको अलहदा से मैं एक लाइन का इजाफा करूं। जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो इसी कोड की बेस के ऊपर आपकी कॉस्ट का तयन होता है। अगर एक क्यूरी में एक जगह पे लिख सकता हूं तो मुझे क्या जरूरत, तो मेरी ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के तहत ये गलत बात है कि मैं उसको 4-4 लाइंस में मुंतकिल करूं, क्योंकि आपको एलओसीज की बुनियाद के ऊपर इसके पैसे जो हैं वो रिकमेंड होने, एलओसीज की बेस के ऊपर जो है ये सारी चीजें, तो इसलिए आपको कनेक्शन जो है स्टैब्लिश करना है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से माई एसक्यूएल कमांड, उसी तरीके से सीएमडी कमांड मैंने लिखा माई एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डार्शॉप डॉट ई डाटा। आप आसे में इसको साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे कंटिन्यू करें, अपने फॉर्म्स इस्टेब्लिश कर लें। जी, उसी तरह से मैंने ट्राई का किया और कैच पे तो हम मैसेज शो करा रहे हैं ना, ये तो आपको पता चलना चाहिए। एक्सेप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आती है। अब सबसे पहले मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद आप ये लाइंस लिख सकते हैं माई एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर एसडीए, मैंने एक वेरिएबल लिया है। वंस अगेन एसडीए वेरिएबल लेते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो आप नाम ले रहे हैं ऐसा नाम लें जो कल को किसी को समझ आ सके। एसडीए मतलब मेरा यहाँ पे था सिलेक्ट डाटा, एसडीए इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल अडॉप्टर। माई एसक्यूएल अडॉप्टर होने के बाद माई एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर sda dot select command is equal to cm data base। यहां पे मेरी क्यूरी को रन हो चुकी है, यहां पे तक क्यूरी जो है इसके अंदर मैंने अपनी ये कमांड अडॉप्टर के जरिए रन कर दी। डाटा टेबल, जो हमने डाटा टेबल है वो बनानी है। डाटा टेबल कहां से, डाटा टेबल db डाटा सेट इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। हर एक डाटा ग्रिड के अंदर हम एक टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। और फिर sda डॉट फिल db डाटा सेट, और ये db डाटा सेट यही है जो हमने ऊपर वैल्यूज दी हैं, जिसका काम ये कि ये डाटा टेबल है कौन सी सिलेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली आपकी फिल कर देगा। कहां पे, बाइंडिंग सोर्स, बी सोर्स इज इक्वल टू न्यू बाइंडिंग सोर्स। ये बाइंडिंग सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आप इसको डाटा को बाइंड कर देते हैं उसी के तहत वो ये सारी चीजों को आपस में बाइंडिंग करता है। बी सोर्स डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू बी डाटा सेट, ये जो बी डाटा सेट हमने ऊपर बनाया इसके हमने साथ उसको अटैच कर दिया। और फिर जो डाटा ग्रिड व्यू आपने लिया है, ये डाटा ग्रिड व्यू, ये इसका नाम आपने दे के इसकी वैल्यूज को इसके साथ अटैच कर देना। अगर आप इसमें देखें तो फिर मैंने इसका डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू बी सोर्स, मैंने उसके साथ उसका सोर्स जो है वो अटैच कर दिया है, और एस डी ए डॉट अपडेट डी बी डाटा सेट, और इस तरीके से ये तमाम कोडिंग मुकम्मल हो जाती है। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद मैंने माई एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर वो उसको जो स्ट्रिंग था वो दे दिया, और फिर मैंने एक कमांड रन की। कमांड रन करके मैंने क्या किया कि एक खास टेबल मैंने उठाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डार्शॉप डॉट ई डाटा, तो मेरी जो टेबल उसका तमाम डाटा उठा लिया जाए। अगर आप इसमें ये चाहते हैं कि कोई खास किस्म का डाटा हो, कोई खास फील्ड हो, तो आप उसी तरीके से कमांड लिख लीजिए। फिर माई एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर एक बनाया। डाटा अडॉप्टर हमें इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हमारा कनेक्शन उसके साथ वैल्यूज को पिक करके एक खास बाइंडिंग क्रिएट कर सके। sda डॉट सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू cm डाटा बेस, जो हमने ऊपर कनेक्शन बनाया ये वाला, वो हमने सिलेक्ट कमांड को दे दिया। और उसका अडॉप्टर कौन सा है, ये अडॉप्टर है जो हमने अभी बनाया। जब ये बन जाएगा तो फिर हमने टेबल बनानी है, डाटा टेबल, और फिर इसके साथ सारा काम। आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं स्टार्ट के ऊपर।
पहली दफ़ा जब प्रोग्राम रन होता है तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने सारे लेक्चर्स पिछले फॉलो कर लिए होंगे, अगर आपने नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी उनको फॉलो करते जाएं, क्योंकि इसके बगैर आप नेक्स्ट जो है आपका ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। जी यू आर। अब जैसे मैंने अभी आप बताया था कि इसको पूरी मैक्सिमाइज स्क्रीन पे कर लिया गया है ताकि ये आपको डाटा डिस्प्ले करवा सके। टूल्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल यूजर्स। अब जैसे ही मैं इसका लोड टेबल करता हूं, आप देख रहे हैं कि टेबल जो है वो सारी की सारी इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाए। लेकिन क्या अभी इसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं? हम इसको चेक करते हैं। आपने देखा कि वो डाटा के वैल्यू स्टोर नहीं होती। अब यहाँ पे हम इसको बाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के लेसन में हमारा ये नहीं था। जो डाटा जब तक आप उसको क्यूरी के अंदर सेफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डाटा बाइंडिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा कि ये सेफ हो जाए। लो टेबल वही रहेगी जो आपके रिकॉर्ड के अंदर सेफ है। यहाँ लिखने से वो डाटा सेफ नहीं होगा। उम्मीद है